किसी की सलाह से सिर्फ रास्ते मिल सकते हैं बेटा। अगर आपने मेहनत नहीं की तो कभी सफलता हाथ नहीं लगेगी। सिर्फ आप रास्ते पर चलकर रह जाएंगे और बोलेंगे कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। तो अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते और अगर आपने अब भी मेहनत नहीं की तो फिर आपको सफल कोई नहीं बना सकता, चाहे फिर ब्रह्मा जी भले आ जाए, है ना। तो मैं आपका मैथ्स एजुकेटर विमल कलमोदिया आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बहुत सिंपल सा, सीधा सा, आसान सा चैप्टर है बेटा, है ना। तो आज हम बस इसको करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कुछ 10-15 मिनट की थ्योरी रहेगी, बाकी सारे क्वेश्चंस हमें फिर उड़ाने हैं, है ना। फिर आप ऐसे कर दोगे, ये उड़ा दोगे बेटा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यार आप ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे, है ना। कुछ भी सामान आपने मंगाया, आपने एड्रेस डाला, और तो वो डिलीवरी बॉय जो होता है वो कैसे एग्जैक्टली आपके घर पर पहुंच जाता है। समझ में आई बात। आपने गूगल मैप पर गए और आपने कोई लोकेशन सर्च की, तो आप कैसे एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये सारी जो बातें हैं, क्या बोल रहा हूँ, ये जो गूगल मैप है या फिर ये डिलीवरी बॉय जो आपका एड्रेस चेक कर रहा है या जिस एड्रेस पर वो आ रहा है, ये सारी की सारी बातें बेटा इसी चैप्टर से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मतलब जब भी आप एड्रेस देते हैं ना, तो आप वहां पर अपने कोऑर्डिनेट देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, आप उस टाइम पर अपने कोऑर्डिनेट देते हैं। जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मतलब ऐसे समझो कि ये पूरी अर्थ जो है ना, ये प्लेन है। अभी ये बातें थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी, पर आप सुनते जाओ। ये अर्थ पूरी क्या है, एक प्लेन है, और आप अपनी जगह पर बता रहे हैं कि मैं यहां पर हूं, है ना। अभी अजीब सा लग रहा होगा ना, अभी आगे चलते हैं। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि यार ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना, ये डेली लाइफ में यूज होता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आप इससे देख सकते हैं कि यार हाउ डज डिलीवरी फाइंड योर एग्जैक्ट लोकेशन। समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं, और आप लोगों ने सीखा होगा, देखा होगा और पता भी होगा, क्योंकि हम तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन को। तो एक बार और देख लेते हैं नंबर लाइन क्या होती है। आप बोलोगे हाँ नंबर लाइन को देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा। आप सभी को पता है कि इसके जस्ट मिड में हमारे पास क्या होता है, 0, और इसके राइट साइड में, है ना, ये क्या है, इसका राइट साइड में सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, हाँ। और इसके लेफ्ट साइड में हमेशा सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अब बात करते हैं, यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा, यहां पर 5 होगा, यहां पर 6 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड सो ऑन। ये कहानी भी यहां पर चलती रहेगी, ठीक है। इतनी बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये 2.5 कहाँ होगा, है ना। मैंने एक नंबर की लोकेशन पूछी आपसे। क्या बोला मैंने, एक नंबर की लोकेशन पूछी। आपने बोला यार 2.5 तो यहां होगा, हाँ 2.5 कहां होगा, यहां होगा। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछ लूं कि 5/3 बताओ कहां होगा, तो आप बोलोगे यार ये कहीं ना कहीं 1.66 होगा। तो ये देखो यहां पर जो एग्जैक्टली बीच में होगा ये 1.5 होगा, हाँ। तो इसके जस्ट आगे यहां पर कहीं 5/3 रहा होगा, 5/3 रहा होगा। ये बातें भी समझ में आई, हाँ। मतलब अगर मुझे कोई नंबर की लोकेशन पूछे, अगर किसी ने पूछ लिया कि -4 बताओ, तो आप एग्जैक्टली बता दोगे कि यार ये यहां है। ये कहाँ है, ये यहाँ है। अगर किसी ने पूछा कि बताओ 5 कहाँ होगा, तो आप बता दोगे यहाँ है। मतलब अब नंबर की लोकेशन तो मैं बता सकता हूं ना। किस पर बताई मैंने, एक नंबर लाइन पर। समझ में आई बात। बट अगर अगर मैं बात करूं यहां पर अगले टॉपिक की, जो कि प्लेन। अब प्लेन क्या है, अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है, ये क्या है, एक प्लेन है। अगर आपके हाथों में कॉपी होगी अभी, है ना, बुक वगैरह होगी, तो आप वो जो देख रहे हैं पेज, वो भी एक प्लेन है। जैसे ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये भी एक प्लेन है। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पर देख रहे हैं, तो वो भी एक प्लेन है,
ठीक है, आपका डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सारे क्या हैं, ये प्लेन हैं। तो फिलहाल तो हम ये सारी बात नहीं करते हैं और बोलते हैं कि जो आपकी कॉपी का पेज होगा वो एक प्लेन है ना। अब उस प्लेन पर या फिर इस डिजिटल बोर्ड पर मैंने एक पॉइंट यहां बताया, ये पॉइंट मैंने यहां बताया, और मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ इस पॉइंट की लोकेशन बताओ। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि ये भाई हमारा यहां पर गोलू खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी लोकेशन बताओ। तो लल्ला तू बोलेगा कि इसकी लोकेशन कैसे बताएगा, ये बोलेगा कि ये जो डिजिटल बोर्ड है इसके अपर साइड में और मिड के राइट साइड में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, जैसे आप इधर से देख रहे होंगे तो आप क्या बोल रहे होंगे, भैया डिजिटल बोर्ड पर ऊपर की साइड है, हाँ, और अगर ये मिड आप सपोज कर लें तो मिड के भी राइट साइड में है, ऐसे बोलना पड़ेगा। क्या तब भी समझ में नहीं आया ना कि यार ये राइट साइड में यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहां है? ये बड़ी दिक्कत हो गई, ये बड़ी दिक्कत हो गई। ऐसे ही अगर आप देखो, अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जनरली देखो आप क्या बोलते हो कि जब आप स्कूल में होते हो, आप स्कूल में हो बेटा, यहां पर बढ़िया से शानदार से स्कूल में हो, आपने यहां पर, भाई तू एक गोलू है, ठीक है, गोलू मोलू सा मेरा बच्चा, और यहां पर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो कि यार जो मेरा घर है ना वो यहां से सीधे सीधे रास्ते पे जाना, और जहां पर थर्ड टर्न आएगा, ठीक है, ये आपने रास्ता बता दिया, ठीक है, यहां पर ये अपनी कॉलोनी है, इसका ये पहला मोड़ आ गया, ये दूसरा मोड़ आ गया, यहां पर अपना तीसरा मोड़ आ गया। ऐसे ही इधर भी होगा कोई ना कोई रास्ता, ठीक है, इधर भी अपने प्यारे प्यारे मकान बने हुए होंगे, घर बने हुए होंगे, ठीक है, पर जो आपका घर है ना वो यहां है, ठीक है, कहां है? आपने बोला कि यहां से सीधे जाना, और सीधे जाने के बाद राइट ले लेना। ये भैया वो सीधे आई और यहां पर राइट लिया, कहां? यहां राइट लेगी, यहां राइट लेगी, या यहां राइट लेगी? आप बोलोगे तीसरी गली में, पहला टर्न, दूसरा टर्न और तीसरा टर्न। तो आपने बोला कि भैया सीधे जाना और तीसरा टर्न ले लेना। हाँ, फिर आप वापिस से जो राइट साइड पर घर आएंगे, अभी यहां पर अगर आप ऐसे हैं तो आपका राइट साइड ये रहा, इस साइड पर जो घर रहेंगे उसमें से जो चौथा घर है वो मेरा है, जो चौथा घर है वो मेरा है। तो आपने उसको एक लोकेशन दे दी कि भैया आप तीसरे नंबर की गली से आकर चौथे नंबर पर आ जाना, वो मेरा घर रहेगा। समझ में आई बात? तो ये जो लोकेशन आपने बताई है एग्जैक्टली वो वहीं पहुंचेगी। पर अगर आप ऐसे बोल देते कि राइट साइड लेने के बाद चौथा घर मेरा है, तो बेचारी यहां जाएगी ढूंढते ढूंढते, अरे ये चौथा घर उसका है क्या, गोलू का? नहीं है। ये चौथा घर गोलू का है क्या? नहीं है। फिर यहां आएगी और तुमको इतना लताड़ेगी कि बस पूछो मत। तो लोकेशन का बड़ा खेल है बेटा, ठीक है, ये लोकेशन का बड़ा खेल है। तो अब इस चीज को समझने के लिए अगर ये नंबर लाइन ही होती तो मैं एग्जैक्टली बता देता, और हर जगह अगर ऐसी स्ट्रीट वगैरह बनी रहती और ऐसे मकान बने रहते तो मैं समझाकर बता देता कि पहले तीसरे पर टर्न करना है, फिर चौथा घर मेरा है, पहले टर्न तीसरे पर, फिर चौथा घर मेरा है। ऐसा अगर होता तो बता देते। पर भैया अगर मैं इस स्कूल में नहीं हूं, मैं कहीं दूसरे शहर में हूं, तो फिर कैसे बोलोगे? समझ में आ रही बातें? तो फिर यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की। अब ये कार्टेशियन प्लेन कैसे बना? प्लेन तो समझ में आ गया ना, ये बोर्ड क्या है हमारा, प्लेन है। अब अगर मैं यहां पर कार्टेशियन प्लेन की बात करूं तो इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, यहां पर ये एक नंबर लाइन तो आपके पास थी, है ना, ये नंबर लाइन हमारे पास थी। आपने बोला कि यहां एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, 0। पर अब अगर मुझे इस साइड वाले पॉइंट को बताना है तो मैं ऐसे कैसे बताऊंगा? मान लो मैं यहां पर नंबरिंग भी कर देता हूं। जैसे मैंने बोला कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि 5 के ऊपर यहां, तो आप इतना समझ गए कि 5 के ऊपर होगा, पर 5 के ऊपर कहां होगा भैया? तो इसलिए हमने क्या किया,
ये जो हमारे पास लाइन थी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाई। क्या कहलाई ये? मैंने इसको बोल दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैंने एक और नाम दे दिया एक्स एक्सिस। इसी को मैंने क्या नाम दे दिया? एक्स एक्सिस। बट अब ऊपर के लिए मैंने यहां पर एक और एक्सिस बनाई। ये जो नंबर लाइन थी इसको मैंने वर्टिकल एक्सिस और बना दिया। क्या बोला, क्या बोला? एक बार और बोलना भैया। यहां पर हमने क्या किया, हमने एक और एक्सिस ये बना दी। ठीक है, अब मैंने यहां पे बोल दिया कि यहां पर अपने पास 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। क्या अब आप इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं? कैसे बताएंगे भैया? ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इसके जस्ट ऊपर, हाँ, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ये क्या है मेरे पास बेटा? ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, जिसको मैंने क्या बोल दिया बेटा? वाई एक्सिस। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? वाई एक्सिस। तो आपने बोला कि यार ये इधर 5 के आगे होगी, 5 के ऊपर, 5 के आगे, 5 के ऊपर, 5 के आगे। क्या एग्जैक्टली आप उसी पॉइंट पर पहुंच गए? अगर आप इस लाइन को आगे लेकर जाओगे तो क्या कहीं आपको वापस 5 मिलेगा, 5 मिलेगा? नहीं। आप यहां से अगर इस लाइन को आगे लेकर जाओगे तो क्या कहीं कोई और चीज 5 मिलेगी ऊपर? नहीं। तो आपने क्या देखा कि जहां पर ये दोनों लाइन कट कर रही थी वही मेरा उस पॉइंट का लोकेशन हो गया। अब तो मुझे नहीं बोलना पड़ रहा है ना कि ऊपर की साइड, राइट साइड, वहां पर कहीं एक पॉइंट है। अब तो मैंने एग्जैक्टली लोकेशन बता दी कि ये जो पॉइंट है इसको अपन ने नाम दे दिया ए, ये 5,5 है। क्या बोला मैंने? 5,5 है। कार्टेशियन प्लेन समझ में आया? क्या बोला मैंने? कार्टेशियन प्लेन में एक बार और समझना। मैंने यहां पर 2 नंबर लाइन ऐसे बना दी और यहां पर अब मैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन अगर चाहता हूं, देखना एक बार और सुनना। एक्स एक्सिस, हाँ, एक्स एक्सिस के राइट साइड जाने पर मुझे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी और अगर लेफ्ट साइड आऊंगा तो मुझे सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलने वाली है। तो यहां पर क्या मिलेगा? मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ऐसे ही अगर वर्टिकल एक्सिस में ऊपर की साइड, देखो बेटा, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये तो अपना राइट साइड हो गया और ये क्या हो जाएगा? अपना लेफ्ट साइड। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊपर की साइड आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी और नीचे हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलने वाली है। यहां पर आपको -1, यहां -2, यहां -3, यहां -4, यहां -5। तो सिर्फ ये जो नंबर लाइन हमने यहां पर बनाई इसी को कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको वाई एक्सिस। आई क्या बात समझ में? हाँ, ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट मुझे बताना था, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट मैं यहीं बता रहा हूं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लोकेशन मैंने लिखी है ना, ये जो लोकेशन मैंने लिखी है ना कि यहां से 5 और यहां से भी 5, यहां से भी 5 और यहां से भी 5। चलो इधर ही आ जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा x, y लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे? x, y। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट आपका यहां है, इस x एक्सिस पर ही है आपका एक पॉइंट। कहां है ये? -4 पर। अब मैंने बोला कि अगर किसी भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट। बोलो एक बार, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करेंगे? हमने देखा कि अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप हमेशा x और y लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमने देख लिया कार्टेशियन प्लेन में 2 वैल्यूज होंगी, 2 एक्सिस होंगी, एक तो x की वैल्यू, एक y की वैल्यू। ठीक है, तो आप बताओ x की क्या वैल्यू है? अरे x तो यहां पर -4 है ना? हाँ, अब यहां क्या होगा ये तो आपने नहीं बताया। यही बताने के लिए वापस मैं यहां रुका हूं।
अब बताओ इसके और इसके बीच में क्या होगा? अरे ये तो 0 होगा। हाँ, और इसके और इसके बीच में, अरे इसके और इसके बीच में क्या होगा? -1 और 1 के बीच में भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको मैंने लिखा हुआ है 0,0। क्या लिखा हुआ है इसको? 0,0। और इस पॉइंट को ही मैं बोलूंगा ओरिजिन। क्या होगा ये? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखे हैं? 0,0, क्योंकि यहां पर x भी 0 है और y भी 0 है। तो अब आप एक बात बताओ कि यहां पर आपका y क्या है? अरे यार y मतलब y, जैसे यहां पर मैंने देखा कि यार ये 5 कहां आया, तो आपने ऐसे गए और कहां आया? y पे 5 आया। ऐसे अगर मैं आप यहां से इस तरफ जाएंगे तो यहां तो अपना y 0 है, तो यहां पर भी क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। 0 रहेगा। नहीं आई बात समझ में? समझते परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा बेटा। यहां देखो ये वाला पॉइंट, यहां मैंने कोई पॉइंट B मान लिया, यहां कोई पॉइंट B मान लिया। अब इस B पॉइंट को बताओ, तो आप बोलोगे x, जैसे यहां से आप नीचे आए तो आपने देखा x क्या था? 5 था। हाँ, ऐसे ही आप यहां से नीचे आए और आपने देखा यार यहां तो अपना x 0 है। x एक्सिस पर ये पॉइंट कहां है? ये तो 0 पर है। हाँ, तो आपने यहां पर लिखा 0। और y पर कहां है? y पर तो 2 है ना, तो आपने यहां पर लिख दिया 0,2। समझ में आई क्या बात? देखो बेटा एक बार और मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये मेरे पास अपना कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये मेरी x एक्सिस हो गई। हाँ, और ये मेरी क्या हो गई बेटा? y एक्सिस हो गई। ये मेरी y एक्सिस हो गई। अभी मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या इंटरसेक्शन जो है यहां पर इन दोनों लाइंस का, ये जो कहलाएगा, ये मेरे पास ओरिजिन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ओरिजिन पॉइंट। लो पॉइंट भी बोल दिया भैया। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 होंगे। 0,0 होंगे। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पॉइंट यहां 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 ऐसे है, तो यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा, यहां 5 होगा। ऐसे यहां पर -1 -2 -3 -4 एंड -5 होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही यहां पर अपने पास -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन होगा। यहां पर 1, यहां 2, यहां 3 और यहां पर क्या होगा बेटा? 4 होगा। अब समझना इन बातों को। अगर मैं एक पॉइंट यहां पर ड्रॉ करता हूं, या यहां नहीं करता हूं, ये यहां करता हूं, ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे आप कि यार ये इससे कहां है? या फिर ऐसे करो, इस पॉइंट से आप नीचे एक्स एक्सिस की तरफ आने लगो। आप ऐसे नीचे की तरफ आए और आपने क्या देखा कि ये तो नीचे जाने पर 2 पर मिलता है। तो आप यहां से क्या बोलेंगे? आप यहां से क्या बोलेंगे? उस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आप यहां से बोलोगे कि x कोऑर्डिनेट। क्या बोला आपने? x कोऑर्डिनेट बताओ। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ चुका आपके पास? 2 आ गया। x कोऑर्डिनेट क्या आ चुका बेटा हमारे पास? 2 आ चुका है। आ गया। अब आपने यहां से y एक्सिस की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया और आपने देखा कि y एक्सिस पर तो 3 पर पहुंचा हूं मैं, तो आप यहां से बोलोगे कि y कोऑर्डिनेट, क्या सर, कोऑर्डिनेट, हाँ क्या होगा? आप बोलोगे y कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया। और मैंने क्या बोला कि अगर ये पॉइंट A है तो इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। क्या बताना है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बताना है। तो आप बोलोगे x की वैल्यू क्या है? यहां तो x और y लिखना है हमेशा। x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। लिख दिया हमने अपना कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया, लिखना सीख गए। और देखते हैं, जैसे यहां पर मैंने इस पॉइंट को लगाया,
तो आप बोलोगे सबसे पहले तो आप इस साइड गए और आपने देखा यार ये पॉइंट तो इधर -3 के पास पहुंच गया। फिर आप एक्स एक्सिस की तरफ गए, एक्स एक्सिस की तरफ गए तो आपने देखा ये तो -4 पर पहुंच गया, -4 पर पहुंच गया। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -4 है। अच्छा, और ये बताओ कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये तो -3 है, -3 है, -3 है। ठीक है, तो आपने यहां पे बोला पहले क्या लिखोगे, एक्स, एक्स क्या है -4, वाई क्या है -3। ये इस पॉइंट को मैं लिखना सीख चुका हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखना सीख गए, बोलो सीख गए, सीख गए, सीख गए ना, हाँ ठीक है। अब यहां से एक और बात सीखते हुए चलना अभी, और उसके लिए मैं ट्रिक भी बता देता हूं आप लोगों को। हमने, चलो ठीक है, अगली बात भी मैं यहीं सिखा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। तो मैं आपको यहां से क्या सिखाना चाह रहा हूं कि यार ये जो एक्स कोऑर्डिनेट था इसको हमने एक और नाम दिया है। क्या नाम दिया है, एक और नाम दिया है। तो वो नाम क्या दिया है, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको अब सीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हम यहां पर बढ़िया से लिख देते भाई तुम्हारे लिए, यहां पर अब सीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब सीसा। सर भूल जाएंगे, मैं हूं ना, मैं याद कराता हूं, रुक जाओ। और जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम हमेशा ऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। तो x एक्सिस अब्सिसा, y एक्सिस ऑर्डिनेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर याद नहीं होगा ये कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अब्सिसा तो अजीब सा नाम है, ये तो और याद नहीं रहेगा। बड़ी मुश्किल से तो कोऑर्डिनेट सीखे थे, आपने बोल दिया अब्सिसा बोलो, अरे सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अजीब तरीके से मत लेना इसको, ठीक है। अच्छा चलो उसको छोड़ो, इसको याद रखो। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यो यो हनी सिंह से, यो यो हनी सिंह। चलो, तो y वाला क्या रहेगा, ऑर्डिनेट। y क्या रहेगा, ऑर्डिनेट। और यहां से अब ये भी याद रख लेना, x अब नहीं चाहिए। ठीक है, अभी तो हम उस एज में आए नहीं हैं, पर ठीक है, ये याद रखने का तरीका है क्योंकि आप सब जानते तो है। तो x अब नहीं चाहिए, ऐसे याद रखेंगे। x अब नहीं चाहिए मतलब x कोऑर्डिनेट अब सीसा कहलाएगा। x अब, x अब, x अब, ठीक है। और यो यो हनी सिंह, यो यो हनी सिंह, तो y वाला क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट। तो आई होप बेटा ये दोनों बात आपको याद रह गई होंगी, ये दोनों बात आपको याद रह गई होंगी। चलो अब मैं आपको और चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो अभी तक हमने देखा वो सारी बातें एक बार और सुनेंगे। आप बोलोगे ये जो मिड वाला पॉइंट होता है इसको हमने बोला है ओरिजिन। हाँ बेटा, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5, ठीक है, यहाँ होता है 6। ऐसे यहाँ -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड सो ऑन। ये जो होता है ये होती है मेरी y एक्सिस। ये क्या होती है बेटा हमारे पास, y एक्सिस। और ये क्या होती है हमारी, x एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया a, ये ले लिया मैंने a। तो अब जो मैं आपसे पूछता जाऊं उसका मुझे आंसर देते जाना। मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर x कोऑर्डिनेट की बात की है तो इसका दूसरा नाम बताओ। x अब नहीं चाहिए तो आप बोलोगे x अब सीसा। x क्या है, अब सीसा है। और अगर मैं यहां से पूछूं कि y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, तो आप यहां से बोलोगे कि इसको हमने बोल दिया ऑर्डिनेट। क्या बोल दिया इसको हमने, ऑर्डिनेट।
अब देखना, अब देखना, अगर मैं पूछूं आपसे, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिसेस, है ना, एक्सिसेस मतलब इन दोनों से डिस्टेंस मुझे बतानी है। तो अब सारी बातें यहां से सीखना। इस ए पॉइंट की, इस ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे इस ए पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो तो यही होगी। ये क्या है? यही तो है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर ये मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, आप बोलोगे यार वाई एक्सिस से तो यही दूरी होगी। ये जो ए पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो ये रही एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से ये रही, क्योंकि वाई एक्सिस तो यहां है ना, ये पॉइंट यहां है, तो यही तो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। तो ये क्या हो गई? आपने यहां पर बोला कि ये हो गई डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अगर मैं सपोज कर लूं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये क्या है? 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? आप ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, और ये तो यहां आ गए। देखो, ये जो डिस्टेंस होगी यही तो होगी, और ये कितनी है? ये तो 4 है। ये कितनी है? ये तो 4 है। तो आपने यहां पर लिख दिया कि यार ये तो 4 यूनिट है। क्या बोल दिया आपने? 4 यूनिट या 4, ठीक है। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि यार ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? वाई एक्सिस से यही तो होगी। यार ये वाई एक्सिस से तो 6 आ रही है। हाँ, तो आपने क्या बोला कि वाई एक्सिस से 6 यूनिट आ रही है। अच्छा, इसके पहले कोऑर्डिनेट लिखना है ए पॉइंट के। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिखा, पहले एक्स आएगा, एक्स पे कितना है? 6, और वाई पर कितना है? 4। अगर आप तुम इन तीनों बातों को ध्यान से देखोगे तो क्या देखा कि जो y का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है मतलब जो ऑर्डिनेट है वो हमारी x से डिस्टेंस है। x से डिस्टेंस क्या है? 4, और 4 क्या है? ऑर्डिनेट। हाँ, और y से डिस्टेंस क्या है? y से डिस्टेंस 6 है, और 6 क्या है? ये तो अब्सिसा है। क्या है ये? अब्सिसा है। ये तो अब्सिसा है। तो समझ में आया क्या? क्या कि ये जो अब्सिसा होगी इसको हम एक और नाम से जानेंगे। वो क्या होगा? जो x होगा ये y से परपेंडिकुलर, या ऐसे लिख लो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये जो y वाला है ये x एक्सिस से, ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब ये परपेंडिकुलर क्यों लिखा है? क्योंकि आप देखो ये यहां पर क्या रहेगा बेटा? 90 डिग्री। ये यहां पर क्या है? 90 डिग्री। ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। समझ में आई क्या बात? यहां से ऑलमोस्ट हम सारे बेसिक्स को क्लियर कर चुके हैं। अब ये बात बनी यहां पर क्वाड्रेंट के बारे में। क्या है क्वाड्रेंट? आपने देखा कि यार अभी इस प्लेन पर पहले कुछ नहीं था। हाँ, फिर मैंने क्या किया? यहां पर 2 एक्सिस बना दी मैंने, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, हाँ, और एक वाई एक्सिस। हाँ, अब इस पूरे प्लेन को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया? हाँ, अगर मैं इसको एग्जैक्टली बीच में बना रहा हूं तो अगर ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, तो ये तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। क्वाड्रेंट हमेशा कैसे चलेंगे? उल्टे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? उल्टे, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार और बोलो, क्वाड्रेंट हमेशा कैसे चलेंगे? उल्टे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमेशा फर्स्ट रहेगा
ये फिर क्या रहेगा बेटा सेकेंड, ये क्या रहेगा थर्ड, और ये क्या रहेगा फोर्थ। तो एक बार बोलना मेरे साथ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्वाड्रेंट ही क्यों नाम दिया गया है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि जो क्वाड का मतलब होता है ये होता है 4। इसने इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में ही तो डिवाइड किया है ना, इसलिए इनको बोला गया क्वाड्रेंट। क्या बोला गया, क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब होता है 4। चलिए अब यहां पर और कुछ चीजें इमेज समझ सकते हैं आप लोग क्या, कि अगर आप यहां पर कोई सा भी पॉइंट लिया आपने, जैसे यहां पर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, यहां पर ये ए है, हाँ ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स कितना है 8 और वाई कितना है 10। हाँ ठीक है, यहां से एक और पॉइंट लिखो बेटा ये वाला, ये मैंने यहां पर बी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिखो 10 और यहां पर क्या है 5। ठीक है इतनी बात। यहां पर यहां से मैंने ये लिखा, लो ये वाला पॉइंट हमने सी सपोज कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो x पर कितना है -6 और y पर कितना है 2। हाँ ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। हाँ ऐसे ही मैं अगर एक और कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं, यहां पर यहां लिख दिया मैंने, ये अपना d पॉइंट हो गया, d का कोऑर्डिनेट बताओ बेटा। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि जो d का कोऑर्डिनेट होगा वो x पर कितना है -3 और y पर कितना है 10, ये हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इस पॉइंट का, इस ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे x पर क्या है -5 और ये क्या है -10। ऐसे ही यहां पर हमने एक ये ले लिया, ये क्या हो गया f पॉइंट हो गया, इस f का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे x पर कितना है -10 और -7 y पर रहेगा। मतलब अबसिसा 10 है, ऑर्डिनेट क्या है 5, यहां पर अबसिसा क्या है, आप बोलोगे अबसिसा है 8 और ऑर्डिनेट क्या है 10। ऐसे ही अगर मैं आपसे लास्ट बात पूछूं कि यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे आप बोलोगे 8 कोमा -8, 8 कोमा -8। अब यहां पर देखना, ये जो दोनों पॉइंट आपने लिखे ये कैसे हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो होगा वो नेगेटिव होगा और y जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों पॉइंट ही नेगेटिव हैं, यहां पर देखोगे तो नेगेटिव और यहां देखोगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव कोमा नेगेटिव। और यहां अगर आप देखोगे तो x वापस से पॉजिटिव हो गया है और y तो नेगेटिव है, तो आप यहां पर बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव। देखो बेटा एक बार और, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ये जो ऐसे क्रॉस में जा रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पर एक नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यहां पर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज रहेंगी वो नेगेटिव नेगेटिव रहेंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। 4 क्वाड्रेंट में हमने सारी बातें हमने यहाँ पर सीख ली है बेटा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को करना। अच्छा अभी और भी ये प्लॉटिंग पॉइंट हमने देख लिया ना, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया ए के जो कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए -3 और 4। क्या देखोगे -3 और 4, तो आप देखो यहां पर -3 कहां होगा x में, बेटा ये अपनी x एक्सिस है, ये अपनी x एक्सिस हो गई, ये अपनी y एक्सिस हो गई। हाँ x पर वैल्यू देखो भैया, कोऑर्डिनेट हमेशा x, y ही रहेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ABCD में x पहले y बाद में, ऐसे ही यहां पर x पहले y बाद में, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि -3 कहां है, यहां है, तो आप यहां पर इमेजिन करेंगे कि ये जो वैल्यू होगी वो यहां कहीं होगी, इस लाइन पर ऐसे,
y कहाँ है 4। अरे सर 4 तो आपने यहाँ पे हटा ही दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं 4 कर देता हूँ, है ना, ये 4 कर दिया मैंने, ये 4 है। तो आप यहां से ऐसे आगे आए और ये जो पॉइंट आपको मिला, बाकी सारी चीजें हटा देते हैं, ये सारी चीजें आप हटा दो। तो ये जो पॉइंट मिला ये है ए, और क्या है ये -3,4। देखो -3 नेगेटिव था, -3 और ये 4। अगर ऐसे ही मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया बी और बोल दिया कि 10, -4, 10, तो आप ये बताओ कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अभी अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता है, ये चीजें आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो मेरे साथ, आ जाएगा। आप ये देखो x पर क्या है 10, x पर पॉजिटिव 10 तो यहां है, हाँ, और y पर 4, y तो 4 यहां है। तो आप यहां से ऐसे गए और यहां से नीचे की तरफ आए, ये पॉइंट हो गया आपका b और ये हो गया 10, -4। ऐसे प्लॉटिंग करना आ गई हमें, है ना, प्लॉटिंग करना सीख गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं। ऐसा हुआ होगा कि कुछ बातें मैं भूल गया होऊंगा, तो इसलिए मैंने ये चीजें मैं आपको लिए पहले ले आया हूं कि इनको पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब सीसा याद आ गया, अब सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये बोल रहे हैं कि abscissa ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। फिर से चलते हैं, फिर से चलते हैं। y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, y एक्सिस पर पॉइंट मतलब ये यहां, ये y एक्सिस पर पॉइंट है, हाँ, ये y एक्सिस पर पॉइंट है, हाँ, ये y एक्सिस पर पॉइंट है, हाँ, इसको नाम दे दिया मैंने p, इसको नाम दे दिया q और इसको नाम दे दिया मैंने r। ये सारे के सारे पॉइंट किस पर हैं? y एक्सिस पर हैं, बिल्कुल हैं। अब आप ये बताओ कि इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? आप बोलोगे कोऑर्डिनेट है ना, तो पहले x की वैल्यू बताओ, x कहाँ है? अरे सर x तो यहाँ 0 है। अगर यहां पर ये पॉइंट होता तो मैं 1 बता देता, यहां होता तो 5 बता देता। जैसे ये पॉइंट यहां है तो यहां क्या है 10, पर अगर ये पॉइंट यहां है तो x क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा। और y कहाँ है 9। ऐसे यहां पर देखो x क्या है 0 और y क्या है -2। यहां पर देखो x 0 और y क्या है -8। तो आपने क्या देखा कि जितने भी y एक्सिस पर पॉइंट होंगे उन सभी पर x क्या होगा 0, x क्या होगा 0। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो वहां पर, सॉरी, y एक्सिस पर है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि एक पॉइंट मैंने यहां पर r ले लिया, r तो हो गया, s ले लिया, एक पॉइंट यहां पर मैंने t ले लिया, इन दोनों के भी मुझे कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप बोलोगे x लिखो पहले तो x कितना है 6 है, हाँ। अब y कहाँ है? y इस तरफ आया तो y तो 0, तो y 0 हो गया। यहां पर आए तो x कितना है, x तो -4 ही है, और y कितना है, y 0 है, y तो 0 है, y 0 हो गया। तो मैंने देखा कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब ये समझना, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस t पॉइंट की x से डिस्टेंस बताओ, इस t पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे x एक्सिस से डिस्टेंस तो y होता है और y तो 0 है, तो ये x एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर नहीं है। हाँ, क्योंकि ये x एक्सिस पर ही तो है, ये किस पर है x एक्सिस पर ही है। और ऐसे ही अगर आप यहां से पूछो कि r की y से डिस्टेंस बताओ, अरे y पर ही तो है वो, y से डिस्टेंस तो कहां होती, यहां 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 होती। अगर वो y एक्सिस से दूर होता तो डिस्टेंस बताता ना, y एक्सिस पर तो डिस्टेंस 0 हो गई। मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, मतलब abscissa क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो वापिस आते हैं यहां पर,
तो ये बोल रहा है कि अब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो सॉरी वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर अब्सिसा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट रहेंगे उन पे वाई क्या रहेगा, जीरो, तो यहां पर क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, यहां पर देखो पॉइंट, ये पॉइंट है एक आपके पास -7,0, -7,0 लाई ऑन द डायरेक्शन। अच्छा चलो वापस से आते हैं, ये बोल रहा था अभी जो पॉइंट था वो ये यहां है -7,0। अब ये बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो डायरेक्शन है वो कैसी है, नेगेटिव, और किस पर, एक्स एक्सिस पर। समझ में आई बात। तो यहां पर बोल रहा है कि -7,0 लाई ऑन, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कहां था ये, नेगेटिव डायरेक्शन पर था। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिसेस मीट इज कॉल्ड, जहां पर भी दो एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, 4 बार बताया आज की क्लास में। ठीक है, तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि उस पॉइंट को हमने बोला था ओरिजिन पॉइंट। यहां से ऊपर नीचे में जाऊंगा और चेक करूंगा ओरिजिन, यहीं से हमारा जन्म हुआ था इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का, इसको हमने बोला है ओरिजिन। क्या बोला इसको, इस पॉइंट को बोला है मैंने ओरिजिन, द पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट, ये लो ओरिजिन पॉइंट। तो द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन या ओरिजिन पॉइंट। अ पॉइंट हुज अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, अब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, बोथ आर नेगेटिव। अच्छा, अगर आपका अब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था, इधर ये देखो, ये लाइन याद करो, ये वाली लाइन याद करो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये फर्स्ट और ये थर्ड, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था बेटा हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट था। अगला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ आर, जो एक्स एक्सिस पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो कि एक्स एक्सिस पर भी है वाई एक्सिस पर भी है, एक्स एक्सिस पर भी है वाई एक्सिस पर भी है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0,0, और इस पॉइंट को हमने क्या बोला है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। आई होप बेटा मैंने आपको सारी बातें यहां पर समझा दी है। अब फटाफट आप इस क्वेश्चन को, यानी कि यहां पर जितने भी क्वेश्चंस अब आने वाले हैं, है ना, 10 क्वेश्चन हैं अप्रोक्स, और इसमें खत्म हो जाएगा, तो इन 10 क्वेश्चन को अब आपको चटकाना है, ऐसे चुटकी बजा बजा कर आपको उड़ा देना है अब इनको। इन विच क्वाड्रेंट, भैया ये तो क्या क्वेश्चन है, आप बोल दोगे ना इसको, तो कर दोगे ना चुटकी में, कर देते हैं। ये बोल रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे। अभी देखो बेटा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैं आप लोगों के लिए ये बनाकर भी लेकर आया हूं, आप इस पर जाओ आराम से बनाओ, तो हम पॉइंट भी ड्रॉ करना सीखेंगे और क्वाड्रेंट का भी पता चल जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूं, 4,2, तो भैया x में 4 है ना, x में 4, ये है अपनी x एक्सिस और ये है अपने पास y एक्सिस। तो वो बोल रहा है कि 4,2, तो ये तो रहा 4 और यहां है अपने पास 2, इन दोनों लाइन को आपने आगे बढ़ाया और ऐसे आपने जहां पर मिलाया, ये जो पॉइंट आया आपका ये है 4,2, 4,2,
और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? हमने देखा कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। भैया ये बात तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ चुका है, ठीक है इतनी बात। हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, क्या मैं इसको बिना किसी इसको छोड़कर भी कर सकता था? बिल्कुल, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। कैसे? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो यहां से मैं बता सकता था ना। हाँ ये तो बता सकते थे। अगला देखो, -3 और 5, एक्स की वैल्यू क्या है? -3, ये रहा -3, और पॉजिटिव का 5, ये रहा पॉजिटिव का 5 यहां पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट है हमारे पास -3,5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या मैं इसको कैसे याद किया हूं? हाँ, माइनस कोमा प्लस, माइनस प्लस जो भी होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखो माइनस प्लस जो आया वो कहां आया है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट एक बार और लिखेंगे, माइनस कोमा प्लस। अगला पॉइंट देखो, माइनस माइनस अभी देखा था हमने, ऑब्जेक्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था, कहां आया था? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो -2, ये रहा -2, और -5 यहां है ही नहीं, चलो यहां कहीं -5 है, ठीक है। तो ये जो रहा मेरे पास, ये रहा मेरे पास -2 कोमा -5। तो हमने पहले ही बोल लिया था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और यहां पर नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ये रहा नेगेटिव नेगेटिव, और ये किस में आ गया बेटा? हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब 4, ये रहा 4, और -2 ये रहा। तो आप देखो ये जो पॉइंट मिला आपको 4 -2, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और यहां से मैंने याद भी किया हुआ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ गई ना बात समझ में? पॉइंट भी ड्रॉ कर दिए, क्वाड्रेंट भी पता चल गया, याद भी कर लिया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड है नेगेटिव नेगेटिव, सेकेंड है तो नेगेटिव पॉजिटिव, और ओ बच गए, कैसे हो गया था ये? चलो, तो अगर सेकेंड है तो नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर फोर्थ है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ये बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आपको बोला गया है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मार्क्ड इन द ग्राफ। इस ग्राफ में जो भी आपको पॉइंट दिए गए हैं इन सभी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से। इस ए पर देखो x क्या है? ए पर x तो 3 है भैया, तो यहां पर लिख दो 3। हाँ, और y क्या है? 1, y क्या है? 1। तो 3,1 आ गया, आ गया ना? हाँ, चलो बी पॉइंट बताओ। अरे ये बी पॉइंट तो x एक्सिस पर ही है, बी तो x एक्सिस पर ही है। तो बी x कितना हो गया? 6, और y, अरे सर y मतलब x से डिस्टेंस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हमारा y कोऑर्डिनेट कहलाता है ना। हाँ, तो जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, तो ये 0 हो गया। तो 6,0, ठीक है। सी पॉइंट भी है क्या कहीं? हाँ, ये रहा सी पॉइंट, ये सी पॉइंट रहा बेटा। देखो सी क्या है? सर एक्स एक्सिस मतलब x की वैल्यू क्या है यहां पर? x तो 0 रहेगा ना। y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे उनका x क्या होगा? 0, और c y कितना है? 6। डी देखो, ये वापस से x एक्सिस पर आ गया, x एक्सिस पर y 0 होता है, और बाकी x तो आपको -3,0 दिख ही गया है, तो डी भी हो गया। फिर ई नहीं है क्या? ई रहा, ये रहा। तो ये रहा y से, और ये रहा x, ये रहा x और ये रहा y। तो आप यहां पर बोलोगे -4,3,
सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आती, -4,3 यहां पर अपना आ जाएगा। ई हो गया। यहां पर देखो एफ, ये एक्स पर कितना है, एक्स पर तो -2 है, हाँ, और वाई पर कहां कट कर रहा है, -4। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये खत्म हो गया। एफ, ये जी देखो बेटा, तो जी किस पर है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या जीरो होता है, एक्स, तो ये आ जाएगा x0 -5। एच देखो बेटा, x क्या है, x है 3, x है 3 और y कितना है -6, -6, तो ये h के कोऑर्डिनेट आ गए। p और q दो और बचे हैं, तो ये देखो x पर कहां आ रहा है, x पर 7 आ रहा है, 7 आ गया, और y पर कितना आ रहा है, y पर तो -3 आ रहा है। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था, प्लस माइनस, पॉजिटिव एक्स रहेगा और y का क्या रहेगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और अब बताना है q, तो q तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने वाला, यहां पर रहेगा 7 और यहां पर कितना रहेगा 6। ये देखो बेटा, सारे क्वेश्चंस, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ग्राफ आपने बनाया, ये आपने अपनी मर्जी से बनाया होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में अपनी दिक्कत बताना बेटा, ठीक है। मुझे यहाँ पर पर्सनल नंबर देने की परमिशन नहीं है, इस वजह से नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी मैं दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसका रिजोल्यूशन दूंगा। मैं खुद पर्सनल आपको उन मैसेज के रिप्लाई भी करूँगा, तो आप ऐसे डरना मत, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको जहाँ दिक्कत आ रही है, जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताओ, मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट्स के, कौन से पॉइंट्स के, ये बोल रहा है कि विच लाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस एज बोथ। अभी तो किया था ना ये, कि जो एक्स एक्सिस पर भी होगा, जो वाई एक्सिस पर भी होगा, जो एक्स एक्सिस पर भी होगा, जो वाई एक्सिस पर भी होगा, वो तो ये एक ही पॉइंट है और यही कहलाता है मेरा ओरिजिन पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 0,0, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हुज ऑर्डिनेट, अरे ये ऑर्डिनेट क्या है, अरे भैया आपको नहीं पता, ये जो ऑर्डिनेट है, ये जो ऑर्डिनेट है यही तो y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट को क्या बोला गया है, ऑर्डिनेट, तो हुज ऑर्डिनेट इज -4 एंड विच लाई ऑन y एक्सिस। अगर कोई सा भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो x क्या होगा, 0। कोई सा भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो x क्या होगा, 0, x क्या होगा 0, x क्या होगा 0, 0,y मतलब y की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, पर रहेगा क्या, x तो 0 रहेगा। तो y की वैल्यू तो मुझे मिल गई -4, ये तो मुझे मिल गई -4, और ये बोल रहा है कि x y एक्सिस पर है, मतलब x तो क्या हो जाएगा 0, तो 0,-4 हुज अब्सिसा। अब ये अब्सिसा क्या है, अरे भैया ये अब्सिसा नहीं पता, ये जो अब्सिसा है ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा हाँ, और ये x कोऑर्डिनेट आपको क्या देके रखा हुआ है 5, x कोऑर्डिनेट क्या देके रखा हुआ 5। अच्छा ये बताओ, कमेंट में इसका आंसर बताना, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, है ना, क्या बता सकता है कोई बच्चा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताना, है ना, मैं बता देता हूं। अगर आपने देखा कि ये -4 कहीं ना कहीं यहां आएगा, ये पॉइंट रहेगा आपका, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको 0,-4, तो ये जो पॉइंट है ना तो पहले क्वाड्रेंट में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में, ये कहाँ है, ऑन वाई एक्सिस। कहाँ है ये, वाई एक्सिस। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा या कौन सी एक्सिस पर होगा, तो आपको बताना है कि क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये एक्सिस पर होगा और वाई एक्सिस पर होगा। क्यों, क्योंकि एक्स क्या है 0। तो भैया यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या देके रखा 5,
तो आपको बोला गया है कि ऑन वाई एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस पर है मतलब एक्स एक्सिस पर है मतलब वाई 0, तो वाई तो 0 हो गया, और एक्स उसने देके रखा हुआ है 5, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। ये है वाई एक्सिस पर और ये है एक्स एक्सिस पर। ठीक है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, चलो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। अच्छा, यहां पर मुझे पी क्यू आर एस ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन 4 पॉइंट को आपको प्लॉट करना है और इनको आपस में मिलाना है, और आपको बताना है कि ये कौन सा फिगर बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल बन सकता है, बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, बन सकता है ना, बस यही बन सकते हैं। तो आपको बताना है क्या बनेगा। जैसे पी बोलो -3 और 2। -3 मतलब इधर, x का माइनस वाई का प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो p कहाँ आएगा? -3, हाँ, और 2, ये यहाँ पर -3 और 2, तो यहाँ -3 और 2, ये पॉइंट हो गया मेरा p। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? यहाँ से मैं हटा रहा हूँ ये बाकी चीज़ें, क्योंकि हमें मिलाना दूसरा है ना। p मैंने यहाँ पर लिख दिया। q देखो, q क्या है? -7 और 3, माइनस का ही 3, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 7, माइनस का 3 और ये माइनस का 7 यहाँ। तो इस पॉइंट को यहाँ से ये बाकी सब मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर रखा मैंने -3, -7, सॉरी, x का -7 है, यहाँ है, और ये 3 है, ये वाला, ये यहाँ आएगा बेटा, है ना, यहाँ आएगा। तो -7 और -3 मैंने उल्टा ध्यान रख लिया। ठीक है, -7 -3 यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया मेरा? Q। R बताओ, R है 6 और 3, यहाँ पर 6 और ये 3, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा 6, -3, और ये पॉइंट क्या है मेरा? R, ये हो गया R। एस देखो 2 2, एस देखा मैंने 2 2, यहाँ पर 2 2, ये है एस। अब इन पॉइंट्स को आप मिलाओ, तो आपने देखा कि यार अगर आपने इसको मिलाया तो ये यहाँ, ये एक सीधी लाइन यहाँ से जाएगी। क्यों गई सीधी लाइन? क्योंकि यहाँ भी -3 और यहाँ पर भी -3। आप ऐसे लाइन यहाँ से जाएंगे ऐसी, तो ये सीधी लाइन यहाँ से ऐसी मिलने वाली है। ठीक है, और एक ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये मिलाया इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, और एक यहाँ पर ये मिलाया। बताओ क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं है। ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है ना? हाँ, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में वन पेयर ऑफ लाइन या फिर 2 लाइन अगर पैरेलल है या 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो आप वहां पर बोलोगे ये क्या है? ट्रेपेजियम। तो ये क्या बन गया बेटा हमारे पास? ट्रेपेजियम। ठीक है, यही बोला गया था कि आपको प्लॉट करना है, फिर इनको ज्वाइन करना है और नाम बताना है कि क्या होगा। तो हमने बता दिया ट्रेपेजियम। ठीक है इतनी बात? आई होप बेटा यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर तो हम बता देंगे, पर पहले ये तो बताओ कि ये कोलिनियर क्या होता है भाई? यही पूछ रहे हो ना जोर जोर से, कोलिनियर क्या होता है? तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर आ जाएं। मतलब जैसे 2 से ज्यादा है ना, 2 पॉइंट तो हमेशा लाइन में ही रहेंगे। ये इनको मिला लो तो भी लाइन में, चाहे इन 2 पॉइंट को मिलाओ तो ये भी लाइन में, चाहे इन 2 पॉइंट को मिलाओ तो भी लाइन में। तो 2 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये और ये, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे? कोलिनियर। और अगर एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, अगर ये 3 पॉइंट अगर एक लाइन में नहीं है, जैसे ये 2 पॉइंट एक लाइन में, ये 2 पॉइंट एक लाइन में, मतलब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, तो ये कहलाएंगे मेरे
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख लेना, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये हम लिख लेंगे। ठीक है, तो दो से ज्यादा जितने भी पॉइंट अगर एक लाइन में आते हैं तो वो कोलिनियर, अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहे तो नॉन कोलिनियर, सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट देखो आप, ये बोला गया है 1 और 3, तो ये 1 और ये 3 यहां पर रहेगा, ये 1 और 3, एक्स में 1 है और वाई में 3, यार क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ये लो भैया, ये पॉइंट है आपका 1,3, 1,3। फिर बोला गया -1 -1, तो ये -1 तो यहां आ जाएगा, ये आ गया -1 और -1। फिर अगला पॉइंट है -2 और 3, -2 और 3 ये यहां आ जाएगा, -2 और 3, -2 और -3, -2 और -3। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये तीनों पॉइंट आपको एक ही लाइन में दिख रहे हैं। देखो भैया, ये तीनों पॉइंट जो हैं ये एक ही लाइन में हैं, ये तीनों पॉइंट किस में हैं, एक ही लाइन में। मतलब ये क्या हो गए, ये तो कोलिनियर पॉइंट हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स, ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतनी बात, ये हटा दें, अब ये हटा दो। ठीक है, ये बना लेना अब डायग्राम, ये आपने बना लिया। ठीक है, चलो हटाओ, आगे बात करते हैं। अगला क्या है, ये रहा 1,1, ये 1,1 यहां आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव 1,1। ठीक है, अगला है 2,-3, ये प्लस का 2 माइनस का 3 ये यहां आएगा, ये पॉइंट 2,-3। ठीक है, और एक आएगा -1 और -2, -1 और -2 ये यहां पर आ गया बेटा, ये -1 -2। तो अब ये देखो, ये ले आओ लाइन बेटा यहां पर, या तो ये दोनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएं या फिर ये दोनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाएंगे। क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं, नहीं यार, तीनों पॉइंट तो नहीं आ पा रहे हैं, तीनों पॉइंट तो एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं। मतलब ये सीधा सीधा हो गया बेटा कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं बेटा ये, आप बोलोगे ये नॉन या नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ये तो बेटा नहीं है। फिर अगली बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, इन भाई साहब को हटा दो, अब फिर से हटा दिया, वापस ले आएंगे बाद में। चलो अब ध्यान दो, 0,0 तो ये आ गया, हाँ 2,2 ये यहाँ आ जाएगा, आ गया, और 5,5 ये यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो ये तीनों तो एक ही लाइन में आ गए, ये तीनों तो एक ही लाइन में आ गए, मतलब ये वापस से क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, इसके बाद 3 स्लाइड 4 स्लाइड और हैं, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, अब मुझे प्लॉट नहीं करना है पॉइंट्स को, इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे होंगे ये आपको बताना है। देखो ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट याद रखेंगे y वाला, तो ये पहला आपको क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट तो 5 है, ऑर्डिनेट 5 है। देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए पहले 5 लिखा हुआ है, बट मुझे पता होना चाहिए ऑर्डिनेट मतलब y, और ये अब्सिसा क्या है -3। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये बेटा, सेकेंड में होगा, सेकेंड में होगा, बिना प्लॉट किए मैंने बता दिया। सेकेंड देखो -5 और -3, -5 देखो अब शीशा देके रखा -5, ऑर्डिनेट देके रखा -3, माइनस माइनस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, अरे क्या लिख दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और अब शीशा -5, अब शीशा -5, ऑर्डिनेट 3, देखो माइनस, हाँ माइनस एक्स माइनस मतलब इस साइड, हाँ, और पॉजिटिव मतलब ऊपर साइड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये देखो ये सेम आ गया, तो ये वापस से कहाँ आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऑर्डिनेट 5 अब शीशा 3,
तो 3,5। अब शीशा दे के रखा है 3, x की वैल्यू 3 और ऑर्डिनेट मतलब y आपको दे के रखा है 5। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिना ड्रॉ किए हमने ये बातें बतलाई है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला गया है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। देखो एक्सिस के बारे में भी पूछा गया है, एक्सिस के बारे में भी पूछा गया है कि एक्सिस भी बतानी है, बता देंगे। तो इन विच क्वाड्रेंट, तो भैया जैसे ये रहा -3 और 5, -3 और 5 बिना ड्रॉ करे बता दें, बता दो। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये रहा -3 और ये रहा 5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड, -3 और 5। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव एक्स मतलब इस साइड और नेगेटिव मतलब नीचे साइड, -4 सॉरी +4, प्लस का 4 और माइनस का 1, ये यहां आ जाएगा, +4 -1, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। तो आप यहां पर लिखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखो या तो x0 आ जाए या y0 आ जाए, मतलब वो एक्सिस पर होगा। अब आपको समझना है कौन सी एक्सिस पर होगा। अगर x0 है तो y एक्सिस पर होगा, और अगर y0 है तो x एक्सिस पर होगा। फिर से सुनना, अगर x0 तो y एक्सिस, और अगर y0 तो x एक्सिस। तो ये कहां होगा बेटा? यहां होगा। तो ये कहां दिख रहा हो आपको? x एक्सिस पर दिख रहा है, क्योंकि y 0 है। 2 दोनों ही प्लस प्लस के, ये भी 2 ये भी 2, यहां पर आएगा 2,2, 2,2। ये कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दोनों ही नेगेटिव थर्ड में आएगा, -3 और -6, ये रहा -3 और -6। तो आप बोलोगे ये कहां आ जाएगा? थर्ड में। ठीक है, ये सारी चीज मैंने प्लॉट कर कर भी समझा दी आप लोगों को। चलिए, अब पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। देखो डिस्टेंस वाली कहानी मैंने जो तुमको समझाई थी ना, वो अब काम में आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहां पर कार्टेशियन प्लेन बना लेने दो। ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 1 2 3, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। ऐसे ही यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 7 है। ऐसे ही यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा अपने पास। तो वो क्या बोल रहे हैं? अब पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक तो एक्स एक्सिस पर है और 7 यूनिट दूर है, मतलब ये पॉइंट कहां हो जाएगा? यहां। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे 7,0, 7,0, ये हो गए 7,0। What will be the coordinate if it lies on y axis? अगर यही पॉइंट y एक्सिस पर लाई करे और डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, -7 यूनिट यहां किससे? x एक्सिस से -7, ये तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे x तो 0 रहेगा क्योंकि y एक्सिस पर है ना, y एक्सिस पर है x 0। ठीक है, और इससे कितनी दूर है ये? -7 डिस्टेंस पर, -7 डिस्टेंस पर है ये, किससे? x एक्सिस से -7 डिस्टेंस नीचे। तो ये दोनों बात होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हलवा क्वेश्चन था, क्या ही बताएं। चलो अब आया क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्या बोला गया है कि पॉइंट ए बी सी नहीं देके रखा है, डी देके रखा है, आर द 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं ये। ठीक है, तो एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, यहां पर कहीं रहेगा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5,
यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5। तो पहला पॉइंट है आपका, अच्छा इधर ऊपर, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास 5। वो बोल रहे हैं कि 5 और 3 होना चाहिए, तो ये 5 और ये 3, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो बस सिर्फ आपको पॉइंट रखना है, क्योंकि आपको मिलाना तो बाद में वैसे भी है, तो इस चीज़ को आपने हटा दिया, सिर्फ पॉइंट पॉइंट आपने रखा। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरे पास ए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है बी -2 और प्लस का 3, ये यहाँ पर। ठीक है, ये -2 और 3 हो गया। और डी पॉइंट आपको बोला गया है, देखो ए वो हो गया, बी ये हो गया, तो यहाँ कहीं सी आएगा। अब आपको डी बोला गया है 5 -4, पहले तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5, तो यहाँ पर 5 और ये 4, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा ये। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट जो रहेगा ये डी रहेगा, और ये है 5 -4। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर चाहिए बेटा, तो ये लाइन तो यहाँ से ये आ जाएगी, ये लाइन इस 5 से होती हुई यहाँ आ जाएगी। अब ये जो 4 है माइनस का 4, इसी -4 से होती हुई लाइन ये जाएगी, बट स्क्वायर बनाना है तो ये लाइन आपकी यहीं से निकलेगी सीधी। तो ये पॉइंट कहाँ टकरा रहा है भैया, ये जो पॉइंट आपका यहाँ पर होगा सी पॉइंट, आप देखो क्या है, -2 और -4, -2 और -4। तो आप देख सकते हैं ये आपका एक स्क्वायर बन चुका है। क्या सच में ये स्क्वायर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो डिस्टेंस है ना टोटल, ये 7 यूनिट है। अब ये देख लो बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली डिस्टेंस भी है ना, ये भी 7 यूनिट है। तो आप देख सकते हैं ये भी 7 यूनिट, ये भी 7 यूनिट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक स्क्वायर। तो इसका जो सी पॉइंट रहेगा, इसके जो वर्टेसिस रहेंगे वो -2 -4 रहेंगे। ठीक है, -2 -4 रहेंगे। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लॉट द पॉइंट PQS on graph paper and find the coordinate of the point R such that PQRS is a square। अरे ये तो अभी किया ना, कर लेंगे क्या ये क्वेश्चन? मैं करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताता चलूँगा। देखो पहला P पॉइंट है, और ये कहाँ दिख रहा है आपको, 1,0, मतलब x एक्सिस पर होगा, ये यहाँ पर होगा बेटा 1,0, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा P। अब Q देखो 4,0, मतलब ये वापस से x एक्सिस पर ही है, ये यहाँ पर रहा होगा, ये हो गया 4,0, और ये पॉइंट क्या हो गया मेरा Q हो गया। अब ये देखो एस जो है, एस कहाँ है, 1,3 पर, 1,3। ये जो एस होगा ये यहाँ कहीं होगा, ये एस यहाँ होगा, यही होगा मेरा 1 इसके जस्ट ऊपर, और यहाँ पर क्या रहेगा मेरा 3। अब आपको स्क्वायर बनाना है तो आप समझ गए ना कि ये यहाँ आएगा। अब स्क्वायर आपने बनाया, यहाँ पर 3 है, हाँ यहाँ पर क्या है 4, तो आप देखोगे यहाँ से आप आगे गए, कहाँ तक गए 4 तक, तो यहाँ आ जाएगा 4,3। तो ये किसका पॉइंट आ गया बेटा, PQ, यहाँ पर R आ जाएगा। तो PQRS, PQRS। आप चाहें तो देख सकते हैं 1 के बीच में यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आ गया, 1 2 3 यूनिट, ये कितना हो गया 3 यूनिट। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, तो 1 2 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, ये डिस्टेंस। तो ये 3 ये 3, एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो बेटा आई होप अब आपके सारे कॉन्सेप्ट जो भी थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप चाहे RS अग्रवाल लगाओ, चाहे RD शर्मा लगाओ, चाहे आप NCERT लगाओ, चाहे आप NCERT एग्जाम्पलर लगाओ, चाहे आप कोई से मॉड्यूल लगाओ, यहाँ 9th के लेवल तक का मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जैन बच्चों। टिक 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 टिक।